फेलियर इज फॉर विनर्स। ये आपने कई बार सुना भी होगा और सुनने में बहुत अजीब भी लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। फेलियर इज फॉर विनर्स। आइए जानते हैं कैसे। विनिंग और फेलिंग ये एक ही कॉइन के दो साइड हैं। लाइफ में ये दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं। आप अपने फेलियर्स को किस तरीके से लेते हैं वो आपका एटीट्यूड दिखाता है एज अ पर्सन, और वो एटीट्यूड आपको विनर या लूजर बनाता है। हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन अगर हम उस हिस्ट्री की सरफेस को थोड़ा सा स्क्रैच करें, थोड़ा अंदर जाएं और देखें, तो उन लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया होता है, बहुत फेलियर्स झेले होते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं थॉमस एडिसन का, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, अल्बर्ट आइंस्टीन, जेके रोलिंग, हैरी पॉटर की जो राइटर हैं, ओफ्रा विनफ्री, वॉल्ट डिज्नी, अमिताभ बच्चन, एमएस धोनी, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस देखी, लेकिन उस सक्सेस को देखने से पहले उन्होंने बहुत स्ट्रगल और बहुत फेलियर्स भी देखे हैं। और इसी एग्जाम्पल में क्लासिक एग्जाम्पल है जिसका आप सबने नाम सुना होगा, स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के फाउंडर हैं। स्टीव जॉब्स को एक बार उन्हीं की कंपनी से, जो कंपनी उन्होंने खुद बनाई है, उसी से उनको निकाल के फेंक दिया था, लेकिन वो हार नहीं माने। उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने हार्डवर्क किया, और आज उनकी सक्सेस को पूरी दुनिया जानती है। तो इन सक्सेसफुल लोगों में और फेल लोगों में क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ये अपने फेलियर को एज अ इंस्पिरेशन लेते हैं। अपने फेलियर से ये निराश नहीं होते, ये अपने फेलियर से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी कमियों से सीखते हैं। यू मे हैव लॉस्ट बट दैट डजंट मेक यू अ लूजर। आप हार जरूर सकते हो, लेकिन इससे आप लूजर नहीं बन जाते हो। आप लूजर सिर्फ तभी बनते हो जब आप अपने आप को एज अ लूजर देखते हो, और अगर आप एक बार लूजर बन जाते हो तो वो एक सेल्फ बिलीफ होता है, आपका आत्मविश्वास होता है, उसको वो ख़त्म कर देता है। हारने के बाद मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे डाउट आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। चीज़ें टफ भी लग सकती हैं, चीज़ें इम्पॉसिबल भी लग सकती हैं, लेकिन विनर जो होता है, जो पर्सन एक विनर एटीट्यूड का होता है, वो इन हार से डरता नहीं है, वो इन हार से सीखता है। उसके मन में जो क्वेश्चन आते हैं, उसके मन में जो डाउट आते हैं, उस पर वो वर्क करता है, उसको वो दूर करता है, उनसे वो डर के भागता नहीं है। विनर्स कैन बी सीन एज अ सीकर। विनर्स हमेशा खोज में लगा रहता है। किस चीज़ की खोज में? सक्सेस की, परफेक्शन की। विनर हमेशा कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है अपनी चीज़ों से, उसको हमेशा परफेक्शन चाहिए होता है चीज़ों में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि परफेक्शन जब तक आपको मिलेगा नहीं, आप चीज़ें स्टार्ट ही नहीं करोगे, लेकिन जो फेलियर मिला है आपको, आप उस पर वर्क करोगे, उसको परफेक्शन की तरफ ले जाओगे, आप सक्सेस की तरफ ले जाओगे उसे। और विनर हमेशा उस रास्ते को ढूंढता रहता है कि आप उस रास्ते, उस मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। विनर हमेशा एक सीकर होता है, खोजी होता है। तो विनर के लिए जो फेलियर होता है वो कोई दीवार नहीं होती है, वो सिर्फ एक रास्ते में रखा हुआ पत्थर होता है जिसके ऊपर से उसको कूद के जाना है। और अगर आपको अपने फेलियर से उस पत्थर के ऊपर से कूद के जाना है तो आपको एक क्विक लर्नर बनना पड़ेगा। क्विक लर्नर, आपको जल्दी सीखना पड़ेगा अपनी चीज़ों से, अपनी गलतियों से, और जितने जल्दी आप अपनी गलतियों से सीखोगे उतने जल्दी उतनी बड़ी आप जंप लगा पाओगे। आप असली में फेल तभी होते हो जब आप क्विट करते हो। जब तक आप क्विट नहीं करोगे, जब तक आप गिव अप नहीं करोगे, आप फेल नहीं हुए हो। ये सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है, ये सिर्फ एक ब्रेक है, इसे फेलियर नहीं बोलते हैं। लेकिन जिस दिन आपने गिव अप कर दिया, जिस दिन आपने क्विट कर दिया, उस दिन आप फेलियर कहलाओगे। आपको हमेशा बाउंस बैक करने का ट्राई करना चाहिए। हमेशा बाउंस बैक करो, हमेशा पलट के वापस आओ। गिर गए हो फिर उठो,
फिर वापस आओ, फिर गिरोगे, फिर उठो, फिर वापस आओ, कभी तो पहुंचोगे मंजिल तक। एक एक कदम करके आगे बढ़ो। मंजिल दिख रही है ना, वहां तक आप पहुंचोगे, एक एक कदम करके पहुंचोगे। आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करो। सबकी जर्नी अपने आप में यूनिक होती है, सबके चलने का तरीका यूनिक होता है। आपको हमेशा सिर्फ एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए, अपना गोल, अपना लक्ष्य। आप अपने फेलियर को किस तरीके से लेते हैं यही आपको बताएगा आप विनर बनोगे या नहीं बनोगे। जो फेलियर होता है वो बिना ट्राई किए क्विट कर देता है, वो एक बार में डर के मारे क्विट कर देता है, वही आदमी फेलियर होता है। लेकिन अगर आप बाउंस बैक करते हो, आप पलट के वापस उठते हो, आप सारी मुसीबतों से लड़के आगे बढ़ते हो, एक विनर एटीट्यूड के पर्सन कहलाओगे। और जो विनर एटीट्यूड का पर्सन होता है वो आज नहीं तो कल लक्ष्य को हासिल करके ही रहता है। तो इसका क्या मतलब है? क्या विनर आदमी कभी फेल नहीं हुआ? विनर आदमी भी फेल होता है, बार बार फेल होता है, लेकिन वो उससे डरता नहीं है। जितना ज़रूरी जीतना है उतना ही ज़रूरी फेल होना है। जब तक आप फेल नहीं होंगे आपको नहीं पता चलेगा कि जीता कैसे रहता है। और दोस्तों, जीतने का असली मज़ा तभी है जब आपने बहुत स्ट्रगल किया हो, बहुत फेलियर देखे हो, और जब आप उसके बाद उस लक्ष्य तक पहुंचोगे ना, तो उसका जो मज़ा होगा वो आप शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, सक्सेस टेस्ट स्वीटर when you achieve it after overcoming obstacle, defeats and disappointments, because it is then that you truly value whenever you have achieved. आप उसकी तभी इज्जत करोगे जब आपने उसको बहुत मेहनत से हासिल किया होगा। और सक्सेसफुल बनना कोई डेस्टिनेशन नहीं है दोस्तों, वो एक जर्नी है, वो एक हैबिट है। अगर आपने उसे मेहनत से हासिल नहीं किया होगा तो आप वहाँ तक ऊपर तक शायद पहुँच भी जाओ, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाओगे जब तक आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करोगे। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको वहाँ टिके रहना पड़ेगा, और वहाँ टिके रहने के लिए आप में वो विनर एटीट्यूड चाहिए होगा। इसीलिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो फेलियर बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए कहते हैं फेलियर इज़ फॉर विनर्स। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आई नो बहुत लोगों को इसकी नीड होगी, तो आप इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड वर्क हार्ड।